साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 6 है। और भी पार्ट आपने नहीं देखे इस वीडियो के तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। होम रूल आंदोलन भारत में किसने शुरू किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष बोस। प्यारे साथियों, होम रूल आंदोलन भारत में तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट किस देश से संबंधित थी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। प्यारे साथियों, एनी बेसेंट इंग्लैंड से संबंधित थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कांग्रेस ब्रिटिश, ऑप्शन बी कांग्रेस मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी कांग्रेस क्रांतिकारी, ऑप्शन डी लीग ब्रिटिश। प्यारे साथियों, लखनऊ समझौता कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। प्यारे साथियों, लखनऊ जो समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। जो लखनऊ समझौता है 1916 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए स्वराज प्राप्ति, ऑप्शन बी तुर्की की मदद, ऑप्शन सी खलीफा की सत्ता बचाना, ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन समाप्त करना। प्यारे साथियों, जो खलीफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो खलीफा की सत्ता बचाना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी अली बाधू, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी बोस। प्यारे साथियों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1922 में। प्यारे साथियों, असहयोग जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था प्यारे साथियों? 1920 में। ठीक है, याद रखिएगा 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी छोरी छोरा, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी रॉयल एक्ट। तो प्यारे साथियों, जो असहयोग आंदोलन है वो किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो छोरा छोरी की घटना के बाद वापस लिया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे साथियों, अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए ध्यान दें, छोरा छोरी कांड कहाँ हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्यारे साथियों, छोरा छोरी कांड कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए डंडी यात्रा से,
ऑप्शन बी छोरा छोरी, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी पूना समझौता। प्यारे साथियों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई निम्नलिखित में से? तो डंडी यात्रा। किससे? डंडी यात्रा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डंडी मार्च कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1928। तो डंडी मार्च जो यात्रा है वो कब हुई थी? 1930 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डंडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? ऑप्शन ए 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 385 किलोमीटर, ऑप्शन डी 450 किलोमीटर। प्यारे साथियों, जो डंडी यात्रा है वो कितने किलोमीटर की थी? 385 किलोमीटर की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी बोस। तो प्यारे साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूना समझौता किनके बीच हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी जिन्ना, ऑप्शन सी नेहरू अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल अंबेडकर। तो साथियों, जो पूना समझौता है वो किनके बीच हुआ था? तो गांधी अंबेडकर के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूना समझौता का संबंध किससे किससे था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी दलित प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी किसान। तो पूना जो समझौता था वो दलित और प्रतिनिधित्व से था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भारत वंदे मातरम, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन डी स्वराज मेरा जन्म प्रसिद्ध अधिकार। प्यारे साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था वो क्या था? करो या मरो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी पटेल। तो प्यारे साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
INA का गठन किसने किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए राम बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष बोस, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नेहरू। तो प्यारे साथियों INA का गठन तो रास बिहारी बोस ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, IN का नारा क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी भारत माता की जय। तो प्यारे साथियों INA का नारा जय हिंद था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो प्यारे साथियों कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डायरेक्टर एक्शन डे किसने घोषित किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कांग्रेस ने, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार ने, ऑप्शन डी INA ने। तो प्यारे साथियों डायरेक्टर एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग ने घोषित किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बेवेल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी लिथागो, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी इरविन। तो प्यारे साथियों भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो थे माउंटबेटन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता कब मिली निम्नलिखित में से? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 19 सितंबर 1946। तो प्यारे साथियों भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ये थे SSC GT 2026 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 25 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।